कहानी की शुरुआत में हमें रत्ना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि बहुत डरी हुई वो एक होटल के लॉबी में भाग रही है। वो अपने रूम में जाती है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगली सुबह वो अपने घर पहुंचती है। उसका बेटा बूढ़ी ये देखता है कि उसकी माँ के हाथ में एक पेपर है और वो कोई मामूली पेपर नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर है। बूढ़ी समझ जाता है कि उसकी माँ उसके पापा को डाइवोर्स दे रही है। वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर आप पापा को छोड़ने वाली है तो अभी पापा को लेने क्यों जा रही है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, मुझे ये सारी बातें मत सिखाओ। उसके बाद रत्ना अपने बेटे को लेके अपने पति के पास जा रही है। उसका पति फारिस एक नेवी ऑफिसर था जो कि 3 महीने के बाद अपने घर आ रहा था। वो अपनी बीवी और अपने बेटे को देख के बहुत खुश है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। फारिस को गुड बाय बोलने के लिए उसके ऑफिसर दोस्त आते हैं, उसके सीनियर्स आते हैं, वो लोग उसके बेटे से मिलते हैं। वो लोग उसके बेटे से मिलके बहुत खुश है। फारिस का सीनियर ऑफिसर फारिस को कहता है कि हमें अपनी बीवी से तो मिलाओ, लेकिन रत्ना सबके साथ बदतमीजी कर रही है। रत्ना को ऐसा देख के फारिस को भी शौक लगता है कि रत्ना सबके साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है। फारिस का सीनियर ये सोचता है कि शायद रत्ना परेशान है। वो फारिस को मूवी की टिकट देता है और कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ और मूवी देखो, शायद तुम्हारी बीवी का मूड ठीक हो जाएगा। फारिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि रत्ना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो अपने सीनियर से टिकट लेता है और उसके बाद रात में अपनी फैमिली को लेके मूवी देखने के लिए जाता है। और उसके बाद वहाँ पर रत्ना फारिस से जो कहती है उसे सुन के फारिस बहुत चौंक जाता है। रत्ना फारिस को कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। फारिस को समझ में नहीं आ रहा कि रत्ना ये सब क्यों कह रही है। रत्ना ये सब क्यों कह रही है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपको रत्ना के डाइवोर्स का असली कारण पता चलेगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इस कहानी को मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। फारिस अपनी फैमिली को लेकर घर लौटता है। तभी उसका पड़ोसी टोनी फारिस को ये कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को देखा है, वो आधी रात को घर से बाहर चली जाती है। ये सुन के फारिस को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब उसे शक हो रहा है कि शायद रत्ना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए रत्ना उसे छोड़ना चाहती है। वो रत्ना के पास जाता है। वो रत्ना से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रत्ना फारिस के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। वो फारिस से कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रत्ना एक प्ले की राइटर थी और वो फारिस से कहती है कि मुझे अपने प्ले के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फारिस उसे रोकता है, उसे समझाता है कि आज मत जाओ, मैं 3 महीने के बाद घर में आया हूँ, प्लीज आज मत जाओ। रत्ना को देख के ऐसा लग रहा था कि रत्ना फारिस को छोड़ के जाने वाली है, लेकिन फारिस के जिद करने के बाद रत्ना वहाँ रुक जाती है। रात होती है। रत्ना अभी भी फारिस से बात नहीं कर रही, वो फारिस के साथ बदतमीजी कर रही है। अब तो फारिस का शक और उसका गुस्सा दोनों ही आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसे शक हो जाता है कि रत्ना का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। उसके और रत्ना के बीच में बहुत लड़ाई होती है। वो रत्ना को कहता है कि तुम्हारा अफेयर जिसके भी साथ है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बेचारे फारिस को पता नहीं था कि असलियत क्या है। आप लोगों को भी नहीं पता है, गेस कीजिए, और अगर गेस नहीं कर सकते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सुबह होती है। फारिस की आंख खुलती है तो फारिस ये देखता है कि रत्ना घर से जा चुकी है और उसका बेटा नाश्ता करने की मेहनत कर रहा है। तभी उसके घर में कोई आता है और वो देखता है कि उसके घर में रत्ना की असिस्टेंट और उसकी दोस्त मीता आई है। मीता फारिस को ये बताती है कि वो यहाँ पर बूढ़ी को लेने के लिए आई है। जब से रत्ना बिजी हुई है तब से वो बूढ़ी को स्कूल लेके जाती है और स्कूल से लेके आती है। मीता दिली दिल में फारिस से प्यार करती थी और वो फारिस को समझाती है कि रत्ना तुम्हें धोखा दे रही है, रत्ना को छोड़ दो, तुम मेरे साथ खुश रहोगे। लेकिन फारिस तो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता था। वो मीता को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मीता बूढ़ी को लेके वहाँ से चली जाती है। मीता के जाने के बाद भी फारिस का दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है जिसके साथ रत्ना का अफेयर चल रहा है। उसके दिमाग में एक नाम आता है कि रत्ना का प्ले का डायरेक्टर मिस्टर वायु वो हो सकता है जिसके साथ रत्ना का अफेयर चल रहा है। इससे पहले वो कुछ और सोचता, वहाँ पर उसका पड़ोसी टोनी आ जाता है। टोनी की बीवी भी कई साल पहले उसे छोड़ के पोस्टमैन के साथ भाग गई थी। अब टोनी भी अकेला रहता है। वो फारिस से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। फारिस उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या जब मैं यहाँ नहीं था तो कोई और आदमी यहाँ आता था। टोनी फारिस को समझाता है कि तुम्हारा शक गलत है, रत्ना के पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान है। मैंने रत्ना के पीछे एक शैतानी साये को देखा है, वो भी एक बार नहीं कई बार। फारिस टोनी की इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा। वो टोनी को जाने के लिए कहता है। टोनी जा रहा है। फारिस को तो टोनी के बात पे यकीन नहीं है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रत्ना के कमरे में एक शैतान का साया है। कौन था ये शैतान, ये रत्ना के पीछे क्यों पड़ा और क्या फारिस को इसके बारे में पता चलेगा? जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। टोनी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफी रात हो चुकी है। रत्ना अभी तक घर नहीं आई है। फारिस हर किसी को कॉल करता है, उसके दोस्त को, उसके साथ काम करने वालों को, लेकिन किसी से उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी उसे मिस्टर वायु का नंबर मिलता है। वो मिस्टर वायु को भी कॉल करता है और मिस्टर वायु फारिस से कहते हैं कि रत्ना अभी बिजी है, तुम उसे तंग मत करो। ये सुन के फारिस को और गुस्सा आ जाता है। अब उसे यकीन हो रहा था कि शायद रत्ना का अफेयर वायु के साथ चल रहा है। वो वायु का पीछा
पीछा करता है और वो देखता है कि वायु एक क्लब में जा रहा है। वो वायु को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बीवी से दूर रहो, लेकिन वायु कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। ये देख के फारिस को और गुस्सा आ जाता है। अब उसे सबूत की जरूरत थी। फारिस एक आदमी को हायर करता है और उसे वायु के पीछे लगा देता है। अब वो आदमी फारिस के कहने पे वायु की जासूसी कर रहा है। फारिस अपने घर लौटता है। उसका बेटा घर आ चुका है। उसका बेटा भी बहुत परेशान है। फारिस अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ घर आई है? उसका बेटा बोलता है नहीं। फारिस अपने बेटे से जानने की कोशिश करता है कि रत्ना का अफेयर किसके साथ है, लेकिन उसका बेटा फारिस को कहता है कि मम्मी आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है, उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, उन्हें अकेला जाना अच्छा लगता है। इससे पहले फारिस को समझ में आता कि उसका बेटा क्या बात कर रहा है। बूढ़ी ये देखता है कि उसके छत की सीलिंग पे खून के धब्बे पड़ रहे हैं और वो समझ जाता है कि उसकी माँ घर पे आ चुकी है। वो बहुत डर रहा है। फारिस भी देखता है कि रत्ना घर आ चुकी है। वो रत्ना से झगड़ा करता है। वो कहता है कि तुम कहाँ थी? इतनी रात हो गई, ना तुम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हो, ना स्कूल से लेके आती हो। तुम्हारा काम मीता कर रही है, तुम अपने बेटे के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही? लेकिन रत्ना तो फारिस की कोई बात नहीं सुन रही। फारिस को और गुस्सा आता है। वो कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर वायु के साथ चल रहा है और मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब ये सुन के रत्ना को और गुस्सा आ रहा है और उसके बाद रत्ना का असली चेहरा धीरे धीरे करके फारिस के सामने आ रहा है। जैसे जैसे रत्ना को गुस्सा आ रहा है, घर की लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। ये देख के कोई भी कह सकता है कि ये किसी शैतान का काम है। अगर आप ये वीडियो अकेले में देख रहे हैं तो प्लीज लाइट ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी इतनी भयानक है कि देख के शायद आपको रातों में नींद ना आए। रत्ना तड़पने लगती है और फारिस रत्ना की यह हालत देख के बहुत डर जाता है। रत्ना फारिस के सामने तड़प तड़प के बेहोश हो जाती है। अब तो फारिस को भी टोनी की शैतान वाली बातों पे यकीन हो रहा है। वो अपने बेटे से पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार मेरे जाने के बाद इस घर में हुआ क्या है, लेकिन उसके बेटे को कुछ नहीं पता। थक हार के फारिस सो जाता है। फारिस और उसका बेटा तो सो जाता है, लेकिन रत्ना की आंख अब खुल चुकी है। हमें यह दिखाया जाता है कि रत्ना के कमरे में एक साया है जो कि अब रत्ना को कंट्रोल कर रहा है। रत्ना एक अजीब तरीके से लग रही है। रत्ना को देख के कोई भी कह सकता है कि रत्ना के ऊपर किसी शैतान का साया है और अब वो शैतान रत्ना को लेके होटल में जा रहा है। वो रत्ना के साथ क्या करना चाहता है और वो क्या रत्ना को जिंदा छोड़ेगा, ये सारी बातें आगे पता चलेगी। रात हो चुकी है, बारिश हो रही है। रत्ना एक टैक्सी में बैठ के होटल जा रही है। वो टैक्सी वाला रत्ना को अकेले देख के रत्ना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि वो किसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तभी वहां पर वो शैतान आ जाता है और वो शैतान रत्ना के सामने उस टैक्सी ड्राइवर को तड़पा तड़पा के मार देता है। अब रत्ना होटल पहुंच चुकी है। उस होटल के एक और कमरे में मिस्टर वायु भी था और फारिस का आदमी उस होटल के बाहर था, वायु के ऊपर नजर रख रहा था। तभी वो ये देखता है कि रत्ना भी उसी होटल के अंदर जा रही है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर रत्ना वायु से मिलने के लिए जा रही है। वो रत्ना का पीछा करता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो अपनी मौत का पीछा कर रहा है। वो रत्ना का पीछा करते करते कमरे के अंदर जाता है। रत्ना बहुत अजीब तरीके से उसे देख रही है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद उसे बाथरूम से एक आहट आती है। वो बाथरूम के पास जाता है और उसके बाद वो शैतान उस पर हमला कर देता है। वो वहां से डर के भागता है, लेकिन अब वो भाग के जाएगा कहाँ? रत्ना उसे पकड़ लेती है और उसे तड़पा तड़पा के मार देती है। अब ये कहानी एक खौफनाक मोड़ की तरफ जाती जा रही है। क्या रत्ना का पति उसे बचा पाएगा या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। कहानी को छोड़िएगा मत। सुबह हो चुकी है। फारिस की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी उसके घर नहीं है। उसे पता है कि उसकी बीवी एक शैतान के कब्जे में। और फाइनली वो टोनी के पास जाता है, टोनी से मदद मांगता है। टोनी उसे समझाता है कि जरूर तुम्हारी फैमिली के ऊपर किसी ने जादू किया है, किसी ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक शैतान भेजा है और वो शैतान रत्ना के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो शैतान रत्ना को मार देगा। टोनी कहता है कि आज रात जब रत्ना घर लौट के आएगी तो मैं उस शैतान को रत्ना के शरीर से बाहर निकाल दूंगा। टोनी तो वहां से चला जाता है, लेकिन फारिस ये सोच रहा है कि आखिरकार उसके ऊपर शैतानी जादू किसने किया है, कौन उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। रत्ना की एक आदत थी, वो हर चीज को रिकॉर्ड करती थी। अब फारिस रत्ना के कमरे में उसी रिकॉर्डिंग को ढूंढ रहा है। उसे एक टेप मिलती है, वो उस टेप को चलाता है और उस टेप में कुछ ऐसा है जिसे देख के फारिस को पता चल जाता है कि रत्ना के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर कौन जादू कर रहा है। उस टेप में मीता और रत्ना के बीच की बातचीत है, जिसमें वो ये देखता है कि मीता रत्ना को कह रही है कि मैं फारिस से प्यार करती हूँ, तुम फारिस को छोड़ दो, मैं फारिस के पास रहूंगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फारिस अब समझ जाता है कि मीता ने ये सब किया है। अब उसे अपनी बीवी को बचाना था। वो जानता था कि उसकी बीवी उसे कहाँ मिलेगी। वो उस होटल में जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके आने से पहले उस होटल में रत्ना के कमरे में वायु पहुंच चुका है प्ले की स्क्रिप्ट लेने के लिए। वायु ये सोच के वहां आया था कि वो रत्ना से प्ले की स्क्रिप्ट लेगा, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि आज उसे स्क्रिप्ट नहीं बल्कि मौत मिलेगी। अब वो शैतान पूरी तरीके से रत्ना के ऊपर कब्जा करना चाहता था और जो भी बीच में आएगा वो शैतान उसे मार देगा। अब उस शैतान का अगला शिकार बनता है वो डायरेक्टर
डायरेक्टर वायु वो रत्ना के शरीर पे कब्जा करता है और रत्ना वायु को मार देती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है। अब फारिस भी उस होटल में पहुंच चुका है। वो रत्ना के कमरे में जाता है और वो देखता है कि रत्ना बेहोश है। वो समझ जाता है कि रत्ना के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो रत्ना को लेके घर जाता है और अब वो टोनी को बुलाता है। अब टोनी और फारिस मिलकर रत्ना के शरीर से वो शैतान को बाहर निकालेंगे। टोनी फारिस को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके अंदर का शैतान बाहर निकाल दूंगा। लेकिन रत्ना टोनी को देख के बहुत गुस्सा कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ पर अगर कोई शैतान है तो वो तुम हो। फारिस को समझ में नहीं आता कि रत्ना ये सब क्या कह रही है। तभी उनके घर में कोई आता है। टोनी फारिस को कहता है कि जो भी है उसे बाहर रोको और मैं यहाँ पर रत्ना के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालता हूँ। फारिस बाहर जाता है लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि टोनी जैसे खराब इंसान की नीयत रत्ना के ऊपर खराब है। लेकिन अब वो शैतान सब कुछ खत्म कर देगा और यहाँ से आता है इस कहानी में क्लाइमेक्स। फारिस बाहर जाता है और वो देखता है कि मीता आई है। वो मीता से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली के ऊपर जादू किया ना, तुम्हारे वजह से रत्ना तड़प रही है। तुम मुझे चाहती हो ना तो मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन रत्ना को छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रत्ना के शरीर का वो शैतान अब फैसला कर चुका था कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले वो मीता के शरीर के अंदर घुसता है और फारिस के ऊपर हमला करता है। फारिस समझ जाता है कि अब वो शैतान किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। मीता के शरीर से घुसा हुआ वो शैतान मीता को लेके वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब तो मौत का सिलसिला चालू हुआ है। कहानी छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि अब कहानी अपने अंत तक आ रही है। रत्ना का क्या होगा, रत्ना बचेगी या मरेगी, ये जानने के लिए बस कुछ मिनट की देरी है। फारिस कमरे में अंदर जाता है और वो समझ जाता है कि टोनी उसकी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था। फारिस को टोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब फारिस को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पर अंधेरा हो जाता है और उसके बाद वो शैतान टोनी के अंदर भी घुस जाता है और फारिस के सामने टोनी को मार देता है। टोनी तो मर जाता है लेकिन अब बारी मीता की है। हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान मीता को भी बहुत तड़पाता है और आखिरकार मीता भी तड़प तड़प के मर जाती है। मीता ने जिस शैतान को फारिस और उसके परिवार के ऊपर छोड़ा था और अब वो शैतान फाइनली मीता को भी मार देता है। अब सिर्फ फारिस बचा है। घर में अंधेरा है। फारिस को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बीवी कहाँ है। वो अपनी बीवी को बहुत ढूंढता है और आखिरकार वो अपनी बीवी को उस शैतान के साथ देख लेता है। उसके बाद वो शैतान फारिस को भी बेहोश कर देता है। जब फारिस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो सबकी लाशों के साथ है। सबकी लाश मतलब वो डिटेक्टिव, प्ले का डायरेक्टर, मीता, टोनी, उन सब की लाश के साथ फारिस बंधा हुआ है और फारिस को बांधा है रत्ना ने, या मैं यूं कहूं कि रत्ना के अंदर के शैतान ने। अब वो शैतान रत्ना के शरीर पे पूरी तरीके से अपना कब्जा बना चुका है। अब रत्ना उससे अलग कभी नहीं हो पाएगी। फारिस अपनी बीवी को इस हालत में देख के बहुत रो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। रत्ना के अंदर का वो शैतान फारिस को मार देता है। आपको क्या लगा था, इस कहानी का अंत अच्छा होगा? हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। एक बार ये शैतान जिसके शरीर पे कब्जा कर ले फिर वो उस शैतान के कब्जे से कभी नहीं बच सकता। रत्ना भी नहीं बची और ना ही रत्ना का परिवार। थी ना खौफनाक कहानी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।